दोस्तों अभी हमें ये जो सज्जन हैं हमारे सामने, इनका परिचय हम अभी आपसे लेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने एक बड़ी दुखद कहानी बताई है। ये वो कहानी है जो कुंभ में आने वाले हर व्यक्ति को सुन लेनी जरूरी है, जान लेनी जरूरी है और उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। ये क्या कहानी है, क्या ऐसी घटना घटी है जिससे जिसे हम भी खुद बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए हैं। और ये जो जिन्होंने अपनी आंख से देखा है उस घटना को, ये खुद बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या वाक़या घटा है? आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर सिंह त्यागी। राजवीर जी, आप अभी कोई ऐसा घटनाक्रम बता रहे थे जिसने वास्तव में दिल को झकझोर दिया है। क्या वाक़या था? भाई ऐसा हुआ, वो घर से चले हैं, एक भाभी थी उनकी और अच्छा, एक वो कुंभ आए थे। हाँ, कुंभ आए थे। भाभी थी, हाँ। एक उनके साथ उसकी वाइफ थी। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि वो सब इधर उधर हो गई। बिछड़ गए कुंभ में बिछड़ आकर गए के। कुंभ में, वाइफ भी बिछड़ गई, हाँ। भाभी भी बिछड़ गई। जब अच्छा। भाभी खोया पाया सेंटर पे कोई आदमी पहुंचा आया, अच्छा। तो 3 दिन में उस 3 दिन में उसकी मतलब जो है वो नहीं लगी लोकेशन। 3 दिन में उसकी लोकेशन नहीं लगी तो वो पागल हो गई बेचारी। मतलब 3 दिन तक हाँ, उसका पता नहीं चला महिला का। महिला का वो महिला ऐसे ही भीड़ में भटकती रही। भीड़ में नहीं भटकती रही, वो खोया पाया सेंटर में बैठी रही, वही बैठी बैठी बेचारी सोच सोच के रो के पागल हो गई। वो खोया पाया केंद्र पे ही पागल हो गई। पागल हो गई। कल मिली है वो उसी आदमी को, उसकी भाभी। औरत तो घर पहुंच गई उसकी, हाँ। वो जो भाभी थी उसके साथ में वो पागल हो गई। कल उसे गोरखपुर जाना था। भाई साहब रात में वो टकरा गए। वो 3 दिन की भूखी और थी। तो खोया पाया केंद्र पे थी, वहां वो खाने पीने का कुछ नहीं। कुछ नहीं खाया उसने, मेरे परिवार का कोई नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं खाया उसने। उसने खुद ही कुछ नहीं खाया। हाँ, और वहीं पे वो पागल हो गई पागल महिला। भाग रही थी बार बार। यहाँ बैठा लगे हमारे पास, कुछ सामान लेने गए, भाग रही थी यहाँ से। हमने सबने रोका बड़ी मुश्किल से, गाली देने लगती। अब क्या करते फिर, हाथापाई लेने को तैयार थी। उनका थैला बिस्तरा भी खो गया। और रात को बेचारे गए हैं यहाँ से, अब जाने पहुंचे होंगे ना पहुंचे होंगे, क्या होगा। गोरखपुर के तो वो तो गोरखपुर से लेने आए होंगे कोई बेचारे। नहीं आया लेने। वो बुड्ढा उससे जबरदस्ती ले गया अपनी भाभी को लिवा के, उसे मारपीट भी करने को तैयार थी। मतलब वो जब बिछड़ गए हैं तो बुढ़ा जो यहीं पे रहे, बुजुर्ग व्यक्ति जो थे हाँ, वो भजन रहे। ढूंढते ही रहे 3 दिन हाँ, तक लगातार। ढूंढते रहे, रात मिली। दोस्तों, ये जो दुखद कहानी आपने सुनी है, निश्चित रूप से दिल को हिला देने वाली है कि एक महिला अपने परिवार से बिछड़ जाती है और पागल हो जाती है। और उसके बाद वो खोया पाया केंद्र भी पहुंच जाती है। लेकिन खोया पाया केंद्र पहुंचने के बावजूद भी वो अपने परिजनों से नहीं मिल पाती है। तो फिर वो 3 दिन तक खाना पीना छोड़ देती है और वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। जैसा कि ये सज्जन बता रहे हैं कि कल रात इनका उस महिला से और उस परिवार के सज्जनों से टकराव हुआ है। वो इनके पास उसको कुछ समय के लिए छोड़ के भी गए, तो वो भागने की स्थिति में उसकी हालत थी और उनका बेचारों का सामान भी यहाँ गुम हो गया है। तो आप सभी से हम अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर कुंभ आ रहे हैं, महिला और बच्चों के साथ हैं या बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बहुत सोच समझ करके आएँ, पूरी सावधानियों के साथ आएँ, पूरी व्यवस्थाओं के साथ आएँ, क्योंकि ये महाकुंभ नाम ही नहीं है, यहाँ पे आलम भी महाभीड़ जैसा ही है। और तमाम सारी भी और भी खबरें आप देख रहे होंगे, लेकिन एक महिला महाकुंभ में इसलिए पागल हो गई कि वो अपने परिजनों से बिछड़ गई। ये घटनाक्रम आपने सुना और हमने आपको ये जानकारी आप तक प्रेषित की है। कृपया आप इस जानकारी को और लोगों तक भी भेजें और उनसे निवेदन करें कि कुंभ अगर आ रहे हैं तो तैयारी वो से आए, पूरी तैयारी और अपने कपड़े सावधानी लत्ते के लाए। साथ आएं। अब बिछोड़े है ना, अब बिछोड़े ना।